Hello dreamers, welcome back to my channel. My name is Surbhi Goel. I hope you guys are doing good. I know I'm making this video and posting it after very long मतलब I guess around 2-3 महीने तो हो गए होंगे मुझे लास्ट वीडियो पोस्ट करे. So I'm really sorry for गायब होने के लिए. तो आज की मैं वीडियो बता देती हूँ कि क्या होने वाला है इस वीडियो में. तो बेसिकली आई एम जस्ट गोना सिट हियर एंड आई एम गोना शेयर कि अभी मेरे प्रोसीजर में क्या चल रहा है. मतलब स्टडी अब्रॉड, स्टडी इन कनाडा में क्या चल रहा है और मैं क्यों इतने टाइम से गायब थी. एंड वही सब शेयर करते हैं अभी. हो सकता है आप लोग को इससे हेल्प हो. अगर आप अपना प्रोसीजर चालू करने वाले हो तो हो सकता है इट वुड हेल्प यू गाइज अ लॉट. हो सकता है क्या होगा भी, बिकॉज जब आप इस प्रोसीजर में होते हो ना तो you'll गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब बहुत चीज़ें पता लगती हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. तो वो ही है. तो बात करते हैं उस बारे में. एंड बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट ऑल्सो. मतलब उससे ना मुझे बहुत मोटिवेशन आती है कि मैं वीडियो बनाऊँ और पोस्ट करूँ और मुझे लगता है कि हाँ लोग मुझे प्यार कर रहे हैं. लोग मेरे को लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है इन शॉर्ट. एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 104 हो गए हैं. थैंक यू सो मच. मैंने फर्स्ट अपना 100 पार कर लिया है. सो थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू गाइज. आई नो इट्स नॉट अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये, आई नो दैट, बट फॉर मी इट इज़. तो 100 से आई होप कभी 500 होंगे, फिर 1000 होंगे, तो ऐसे चलता जाएगा आई होप. ठीक है. और मैं कोशिश करूँगी कि आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट विथ पोस्टिंग वीडियोज. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो पहले बताते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके. तो uh, इस पूरे प्रोसीजर में ना जो अभी चल रहा है, जो कि कनाडा का प्रोसीजर है, इट मतलब मेरे को इतनी चीज़ें सिखाई हैं. पहली चीज़ और सबसे मेन चीज़ जो मेरे को सिखाई है इस पूरे प्रोसीजर ने इज़ पेशेंस. मैं पेशेंस बोल रही थी इज़ पेशेंस. तो अगर आप ये प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर बहुत सारा पेशेंस लेके बैठो. ठीक है. सब्र रखो. हर चीज़ होती है. ठीक है. अभी हुई नहीं है वैसे, बट मेरी नहीं हुई है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड कि सब कुछ हो जाएगा. ओके. तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी. खुद की रिसर्च करो. ठीक है. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ और ये मतलब क्या है इसका मैं बताती हूँ. देखो, जब मैं मतलब आइल्स भी देने से पहले और अपने कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले मैंने 2-3 साल पहले ही रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी. मतलब जब मैं अपने सेकेंड ईयर में थी, अब तो मैं पास आउट हूँ, अब मैं आई एम अ लॉयर. सो अब मतलब दो सेकेंड ईयर में मैंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज मुझे पता लगा था कि मतलब मुझे समझ में आ गया था कि आई वॉन्ट टू गो दिस वे. तो तब से मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी. एंड मैंने अपना पूरा बना लिया था कि मुझे कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहिए, क्या कोर्स चाहिए. मतलब अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था. तो जब मैं अपने एजेंट्स के पास गई थी, जब भी मैं किसी भी एजेंट से मिलती थी, मैं 2-4 एजेंट से मिली हूँ अभी तक. तो जब भी मैं किसी से मिलती थी तो ऐसा नहीं होता था कि वो लोग मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या कोर्स करना चाहिए या मुझे कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए. ऐसा होता था कि मैं बता रही हूँ कि दिस दिस इज़ माई बैकग्राउंड और ये कोर्स मुझे करना है और ये इस कॉलेज में आई प्रेफर कि मैं जाऊँ या इस यूनिवर्सिटी में आई प्रेफर कि मैं जाऊँ. तो यू गाइस हैव टू डू सेम थिंग. ठीक है. डजेंट मैटर आप 12th क्लास में हो, अभी आपने 12th पार करी है या आपने अभी ग्रेजुएशन करी है या आपने अभी कोई भी हायर स्टडीज करी है, डजेंट मैटर. एवरी वन हैज़ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप. सब अपने रिसर्च कर सकते हैं. सबके पास गूगल है ना. सब रिसर्च कर सकते हैं. तो आप अपने रिसर्च करो. क्या होता है ना, एजेंट्स आपको, मैं यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ पहली चीज़. ठीक है. सो आई एम सॉरी अगर किसी को लगता है तो. आई एम नॉट डिफेमिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है और उससे अगर आपको हेल्प होती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा. मेरा पर्पस वही है कि किसी और को अगर हेल्प चाहिए उस बारे में, अगर मेरी कहानी जान के किसी की हेल्प होती है तो उससे अच्छा कुछ और है ही नहीं. पहली बात, एजेंट्स आपको वही बताएंगे कॉलेजेस या कोर्सेज या यूनिवर्सिटीज जिनमें उनको खुद कमीशन मिलती है. ठीक है. नथिंग इज रॉन्ग विद इट, वो उनका बिजनेस है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट. तो आप क्या कर सकते हो उसमें, आप अपनी रिसर्च करो. आप देखो कि अच्छा ये मेरा बैकग्राउंड है तो मैं ये कोर्स कर सकता हूँ. ठीक है.
और अगर मेरा बैकग्राउंड में चलो कुछ और है, मेरे को कुछ और कोर्स करना है, मेरा कुछ और इंटरेस्ट है, मेरे को अपना करियर लाइन चेंज करनी है ना, तो मुझे ए से बी पे आना है, तो यू कैन डू इट, बट आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे ये चीज़ करनी है, ये मेरा फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है ना कि एजेंट का। तो मैंने अपनी रिसर्च पूरी करी हुई थी, बट इतनी रिसर्च करने के बाद भी वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो तो होता ही है। इतनी रिसर्च करी तब भी मेरे साथ इतना बड़ा ब्लंडर हो गया कि लाइक अभी भी, मतलब इट वॉज वर्स्ट केस सिनारियो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग के साथ भी यही होगा, नहीं होगा, आई एम प्रिटी श्योर, एंड टचवुड ना ही हो किसी के साथ, बिकॉज मेंटल पीस की बैंड बज जाती है। तो क्या हुआ था कि मैंने जो कोर्स अप्लाई किया था वो एक पीजी कोर्स किया था। जब मैंने अपने एजेंट से बात करी थी, मैं एजेंट से कभी मिली नहीं थी। द एजेंसी इज़ वेरी रिनोन्ड एंड मतलब ऐसी कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। एजेंसी की गलती नहीं थी, कुछ भी किसी गलती नहीं होती है, वो तुम्हें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए पहली बात। ठीक है, तो किसी एजेंट को ब्लेम मत करना कभी भी, क्योंकि तुमने अपनी डोर किसी और के हाथ में दे दी, इसलिए कुछ गलत हुआ। इसलिए सिचुएशन भी गलत होती है, कई बार किसी की गलती भी नहीं होती है। तो मेरे साथ सिचुएशंस गलत थी। तो व्हाट हैपेंड इज, मैंने अपने एजेंट से बात करी थी कि मुझे पीजी डिप्लोमा कोर्स करना है इन माय फील्ड। तो मैंने जो अप्लाई कराया वो भी मैंने फ़ोन पे ही अप्लाई कराया, ठीक है, हम्बर कॉलेज में। एंड आई वॉज वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, आई वेटेड फॉर लाइक 6 to 7 weeks, मैं 6-7 वीक मैंने वेट किया। फाइनली ऑफर लेटर आया हम्बर से। मैं ऑफर लेटर खोलती हूँ, देखती हूँ कि मैंने तो 1 ईयर का कोर्स अप्लाई किया था जो कि पीजी डिप्लोमा कोर्स है, बट मेरे को जो ऑफर लेटर आया है वो यूजी डिप्लोमा है, जो कि आप तब कर सकते हो तो अगर आप 12th पास भी आपने कर रखी है तो आप कर सकते हो वो कोर्स। आई वॉज एट लाइक आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज क्राइंग एंड एवरीथिंग। तो मतलब मैं वो कर ही नहीं सकती ना, बिकॉज पहली चीज़ तो मुझे वो करना नहीं है, बिकॉज मेरे पास डिग्री है। तो मैं अपने कोर्स, अपनी जो मैंने डिग्री कर रखी है उससे नीचे तो नहीं जाऊंगी ना, उससे ऊपर की ही पढ़ाई करूंगी। दूसरी चीज, मेरे को वीजा ही नहीं मिलता अगर मैं अप्लाई भी कर देती जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग टू कनाडा, और जो कि मुझे करना ही नहीं था, है ना। उसमें गलती क्या हुई कि मुझे भी पहले पता क्यों नहीं लगा, उसका रीजन बताती हूँ। पता मुझे इसलिए नहीं लगा बिकॉज जो वो कोर्स था वो यूजी में और पीजी में दोनों में सेम था, मतलब उसका जो सिलेबस था ऑब्वियसली वो डिफरेंट था, बट जो नेम था वो सेम था। तो इसलिए मुझे पता ही नहीं लगा, जब मैंने अप्लाई किया तब मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हुआ है, ना मेरे एजेंट को पता था। उनको भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, तो गलती मेरी भी थी कि मैंने वहाँ जाके नहीं करा। तो पहली चीज़, सब कुछ अपने आंखों के सामने कराना, बिकॉज बाद में कुछ गलती होगी तो तुम किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम्हारी भी ये गलती होगी कि तुम एजेंट के पास नहीं गए इन पर्सन, तुम्हारे आंखों के सामने वो चीज़ नहीं हुई है। तो मेक श्योर यू डू दैट। तो इसलिए मैं कह रही हूँ खुद की रिसर्च करना। और अब मैंने फिर जब मेरे पास ऑफर लेटर आ गया तो मैंने कॉलेज में वेब फॉर्म रेस किया बहुत ज़्यादा, 2-3 बारी, एंड दे टोल्ड मी कि अब ये वाला इनटेक तो आपके हाथ से जा चुका है, तो आप नए इनटेक के लिए उस वाले कोर्स जो आपको चाहिए, पीजी कोर्स है जो, आप उसके लिए अप्लाई करो। फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है अभी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक तो कुछ आया नहीं है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो मैं वही कहूँगी कि खुद की रिसर्च करो पहली चीज़। ठीक है, डोंट लेट एनी बडी एल्स, मतलब एजेंट को वो मत दो पावर इतनी कि वो तुम्हें बता सके कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो लेसन मैंने सीखा वो ये कि डजेंट मैटर आप कितने स्मार्ट हो, डजेंट मैटर आपने कितनी रिसर्च कर रखी हो, जो होना है वो तो होना ही है, राइट। तो इससे बेटर है कि आप जो भी चीज़ करो अपन कराओ, अपने सामने कराओ। अगर मैं वहाँ पे चली जाती, मैं फ़ोन पे बात ना करती और मैं इन पर्सन जाके अपनी एप्लीकेशन दे अप्लाई करती कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो गलती नहीं होती। अब मुझे नहीं पता कि अब यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि सॉरी, यूनिवर्सिटी में एजेंट क्या कह रहे हैं कि गलती जो यूनिवर्सिटी से हुई है, उन्होंने आपको ऑफर ही यही किया, बट मुझे नहीं लगता ऐसा। बट ठीक है, जो हुआ है अब आई कैंट चेंज दैट। तो यही वीडियो थी, एंड मैं पोस्ट भी इसलिए नहीं करी थी बिकॉज आई वॉज वेरी अफ्रेड कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट आई थॉट कि अगर किसी की हेल्प हो रही है तो वाई नॉट, है ना। सो या मैं थक गई हूँ, एंड यही था, अभी तो फिलहाल तो यही चल रहा है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं कि लाइक लॉ से रिलेटेड, कनाडा में कैसे लॉ पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है उससे रिलेटेड, या फिर जनरली भी स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, तो
जस्ट लाइक कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और मैं रिप्लाई कर दूंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो फॉर योर क्वेरी। अगर मुझे पता होगा तो आई विल फॉर श्योर रिप्लाई यू गाइज। एंड या आई होप इस वीडियो से हेल्प मिली हो। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का इतना था, एक तो पहली चीज़ मुझे बतानी थी कि मैं कहाँ थी और क्यों इतने टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। दूसरी चीज़ कि द पावर शुड बी इन योर हैंड्स, है ना। अपने अपने सामने तुम चीज़ें कराओगे तो तुम्हें पावर भी होगी तुम्हारी आंखों में, तुम किसी को ब्लेम नहीं करोगे। अगर तुमने देखा ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है, तुम अपनी पावर ही किसी और को दे रहे हो, तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते ना उसमें, फिर तो गलतियां होंगी ही होंगी। तो या that's it for today's video. I hope you guys liked it and thank you for watching. So तब तक के लिए bye, and do make sure you subscribe, like and share this video and this channel. So bye.